नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिश्री। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने को था, जिसकी तिथि भी अब आ गई है। 27 अक्टूबर को इसका मतदान भी होना है। तो अभी हमारे साथ है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एडवोकेट अरुण कुमार पांडे जी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। अगर मुद्दे में बात करें तो सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि इस बार चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार चुनाव में हमारे बहुत अहम मुद्दे हैं। सबसे पहली स्थिति है कि हमारे यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। जो हमारे देखिए इस समय अधिवक्ताओं की बहुत भीड़ आ गई है। हमारे नए अधिवक्ता बहुत सारे लोग आ गए हैं, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। वो बेचारे कहीं खुले में बैठ रहे हैं, तो कहीं टीन सेट लगा के बैठ रहे हैं, तो बैठने की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज है, एक बहुत बड़ी चीज है मेडिकल। बीमार हो जाते हैं कोई अधिवक्ता तो उनको दवा के इलाज के लिए कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। कहीं उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उनके परिवार को, उनके घर वालों को कुछ देने के लिए हम लोगों के पास कुछ नहीं रह जाता। तो ये सारे मुद्दे हम लोगों के पास हैं। और एक बहुत अच्छा मुद्दा हम लोगों के पास था कि हम जब मंत्री थे 2018 में, तो मुख्तार खाना, एक हमारे यहाँ एक स्थान है मुख्तार खाना, वहाँ मुस्लिम लोग बैठते थे, उसका नाम मुख्तार खाना ही था। तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया था कई करोड़ रुपया, तो उसमें कंस्ट्रक्शन करना था। तो हमने वहां से लोगों को विस्थापित करके, अधिवक्ताओं को विस्थापित करके मुख्तार खाना से हटाकर अशोक वाटिका में लाए थे। वहाँ टीन सेट बनाया था, उनको फिर वहां ले जाकर के स्थापित करना है। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ वकील जो है वो अलग अलग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। जो जीत करके आता है उसका अपना अलग रहता है, अपने लोगों को खुश करता है। मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके की व्यवस्था हो जो कि वहां से विस्थापित हुए उनको पहुंचे। जो हमारे नए अधिवक्ता आ रहे हैं, भीड़ आ रही है अधिवक्ताओं को, उनको बैठने का स्थान मिले, उनको बिजली मिले, उनको पानी मिले, उनको सीट मिले। और जो अधिवक्ता भटक रहे उनको हम लोग ले आकर के एक वकालत में ले आवे, एक अदालत की तरफ आकर्षित करें। और ये हम नेताओं का बहुत अहम रोल होता है। किसी जूनियर अधिवक्ता को उठा करके न्यायालय की ओर ले आवे, वो कहीं भटके न, कहीं गलत दिशा में न जाए, कहीं दलाली में न जाए, कहीं हाउस ग्रैबिंग वगैरह में न जाए। इस तरीके की चीजों पर हम लोग अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सर, क्या जिला अधिवक्ता संघ हाई कोर्ट की तरह अधिवक्ता निधि का निर्माण नहीं कर सकता? मैडम, ये बड़ा कठिन है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और अधिवक्ता हाई कोर्ट के और लोअर कोर्ट के अलग अलग होते हैं। उनकी जो कैपेसिटी है, जो लोअर कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनके यहाँ जो क्लाइंट आते हैं वो गरीब तबके के लोग आते हैं। और वो जो भी हम लोग निधि लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई निधि हमारे पास आती नहीं है, जो भी निधि हम लेते हैं अपने क्लाइंट से लेते हैं, कुछ अधिवक्ताओं का जो होता है उससे मिलती है। तो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिल पाती जो कि हम हाई कोर्ट का बराबरी कर सके। अगर ऐसा हो जाए तो अधिवक्ताओं का भविष्य और सुरक्षित हो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत सुरक्षित हो जाए। और हम लोग भी ये प्रयासरत हैं कि इस तरीके के हम लोगों की कोई न कोई निधि बनाई जाए और गवर्नमेंट भी कुछ उसमें दे और कुछ हम लोग भी उसमें शामिल करें और एक अच्छा कोष बन जाए और उससे हम निर्माण कर सकें, कह सकें, बता सकें, लोगों को दे सकें। अब जो भी चीजें हम लोग मदद करती है, जैसे पानी की व्यवस्था हमको करना है, हमको अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई व्यवस्था करनी है, तो केवल अपने जो हैं निधि हैं, जो अपने छोटे छोटे स्रोत हैं, उसी से हम लोग इकट्ठा करके ये सारी चीजें करते हैं। अलग से हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है। और हाई कोर्ट में तो भाई वो हाई कोर्ट है, उसके पास ये इनहेरेंट पावर है, वो तो बहुत सब कुछ कर लेती है। वो तो एक भी ऑर्डर कर दिया तो उसके यहाँ तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मिल जाती हैं। अभी एक आपको एक उदाहरण यही बताऊं कि हमारे यहाँ चीफ जस्टिस थे, हमारे यहाँ वकालत करते थे, बाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए बीके शुक्ला। बीके शुक्ला जब हम लोग सम्मान के रूप में यहाँ आए, बुलाया उनको, माला फूल पहनाया, तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को 3 बिल्डिंग दे रहा हूँ, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने 25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से कहा और गवर्नमेंट ने 3 बिल्डिंग बना रही है, 2 बिल्डिंग बन चुकी है, 1 बिल्डिंग और बनने के लिए है। तो हाई कोर्ट के पास तो बहुत ज्यादा पावर है, वहां के वकीलों का स्तर भी बहुत ऊंचा है। फिलहाल जो हम लोगों की अपनी सीमित साधन है उसमें हम लोग बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं और करते हैं।
सर यहाँ की जो पार्किंग व्यवस्था है वो एकदम खराब है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी सुनने में आया है कि हाँ, एक अधिवक्ता का निधन भी हो गया है, एम्बुलेंस समय से नहीं आ पाई थी। मैडम बात तो सही कह रही हैं, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था बहुत खराब है। एक अधिवक्ता तो अभी लेटेस्ट में मरे हैं, हार्ट अटैक हुआ है, उनको उठा के हाँ ले जाना, एम्बुलेंस तक पहुंचा पाना बड़ा कठिन रहा, उनको टांग करके लोग ले गए। इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने प्रयास ये किया था 2018 में कि हमको एक स्टैंड मिले और हमारा प्रयास सफल भी हुआ था। आप एसएसपी ऑफिस के ठीक सामने एक स्टैंड मिला है जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग, हमारे जो पूर्व में कार्यकारिणी लोग आई, उसका अच्छा सा निर्माण नहीं कर पाए। हम वकीलों का विश्वास नहीं जीत पाए कि वहां हम साइकिल अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करें तो सुरक्षित रहे। तो हम ये चाहेंगे जब हम जीत करके आएंगे तो हम उस पर बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हमारे रिजीम में वो जगह मिली थी हम लोगों को। हम भी वहाँ टी सेट बना करके कर्मचारी रखेंगे, वहाँ सुरक्षित साइकिल स्टैंड रखाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है जी। और यहाँ से वहाँ हटा के ले जाना हमारे लिए चुनौती भरा होगा, तो मैं मान के चलता हूँ। लेकिन ये हमारे जीवन के लिए, हमारे अधिवक्ताओं के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मल्टी लेवल पार्किंग पे क्या आपका क्या नहीं, अगर गवर्नमेंट देखिए हमारी बात तो नहीं बना पाएगी, उसके पास इतनी धन नहीं है, इतना कोर्स नहीं है। गवर्नमेंट अगर बनाती है, गवर्नमेंट से हमारी बात भी हुई थी जब हम सेक्रेटरी थे, तो बात हुई थी, डीएम ने पत्र भी लिखा था, उस स्थान पर जगह भी हमको अवेलेबल किया गया था और नगर निगम ने ये कहा भी था कि हम मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाएंगे और उसमें रखेंगे। आपको मैं एक सूचना और दे दूं, बता दूं कि जब हमारे यहाँ बगल में नई बिल्डिंग बनी, सेशन कोर्ट जो बना, तो सेशन कोर्ट में गवर्नमेंट ने पहले नीचे पार्किंग रखी थी कि अधिवक्ताओं की नीचे पार्किंग होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर ब्लास्ट होने लगा, साइकिल स्टैंड वगैरह पर जब ब्लास्ट होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब जो बिल्डिंग बनेगी उसके नीचे पार्किंग नहीं होगी, लिहाजा वो पार्किंग हम लोगों को नहीं मिल पाई। नहीं, अगर वो पार्किंग बन जाती तो हो सकता है कुछ हमारा बोझ जो भीड़ है वो कम हो जाता। सर तो आप ये बताइए कि अधिवक्ताओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए और क्या होना चाहिए? देखिए, आर्थिक मदद तो होनी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ताओं के पास क्लाइंट के फीस के अलावा कुछ चीजें नहीं है। तो गवर्नमेंट से भी मैं मांग करूंगा, जैसा कि हमारे काफी लोगों ने मांग किया भी है कि उनके मृत्यु पर गवर्नमेंट 5 लाख देती है, लेकिन जो न्यूली एडवोकेट्स आते हैं मैडम, उनके लिए बड़ी समस्या होती है, क्योंकि महंगाई बहुत है, किताबों की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वो बेचारे आते हैं जूनियर्स यहाँ, तो वो चाहते हैं कि कुछ हमको मिले। तो गवर्नमेंट की ये योजना तो थी कि इस स्टाइपेंड के रूप में मैं अधिवक्ताओं को कुछ दूंगा 2 साल 3 साल तक के लिए, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। मैं मांग करूंगा और मैं उनका स्तर भी ऊंचा करने का प्रयास करूंगा कि वो उनको जब हम न्यायालय की तरफ ले आएंगे, वो कुछ काम करेंगे, जो हमारे सीनियर्स हैं जिनके साथ वो लगे हैं, वो भी कुछ उनकी मदद करें, लेकिन वो भी कम है। आज की इस महंगाई में, इस भीड़ में बहुत ज्यादा नहीं, वो किसी तरीके से हैंड टू माउथ है। इसीलिए मैं देखता हूँ कि हमारे जो नए अधिवक्ता है वो भटक जाते हैं। सर अगर बात करें साफ सफाई की, तो पूरी कचहरी में इतनी गंदगी है, उसके पीछे का क्या कारण है? क्या ये अधिवक्ताओं की लापरवाही नहीं है, इतनी गंदगी जो मचा के रखते हैं? नहीं, हम अधिवक्ताओं की बात नहीं करते हैं मैडम। आप यहाँ देख रही होंगी कि लगभग 15,000 अधिवक्ता है और लगभग हम समझते हैं कि 5,000 कर्मचारी और लगभग 50,000 वादकारी आते हैं। तो केवल एक अधिवक्ता उसको गंदा नहीं करता। टाइपिस्ट हैं, दुकानदार हैं, जो कर्मचारी हैं, जो वादकारी हैं, वो भी सब ले आते हैं और यहाँ जो है गंदगी फैला देते हैं, और जब इतनी भीड़ आती है तो निश्चित रूप से गंदा रहता है। लेकिन मैं आपके चैनल से अधिकारियों को, प्रशासन को भी ये बताना चाहता हूँ कि क्या जहाँ जो सार्वजनिक प्लेस है, क्या अधिकारी, कर्मचारी, क्या प्रशासन सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकता? बिल्कुल। उनके नगर निगम क्या सफाई के लिए यहाँ कोई कर्मचारी रखा है? क्या कोई कर्मचारी नहीं है, जबकि यहाँ पर डे 1 लाख लोगों की भीड़ है। सर जैसे कि साफ सफाई की बात हो रही, तो हम सुबह से आज यही टहल रहे कचहरी में, तो हमने
करीबन 100 से ज्यादा ऐसे अधिवक्ताओं को देखा हो जो पान खा के खुद दीवार पे थूकते हैं, तो क्या ये अधिवक्ताओं की लापरवाही यह तो बात है? तो सही है, लापरवाह जी। तो है अधिवक्ता, लेकिन हम उनको पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं बनाते। जी, अगर अधिवक्ता जागरूक हो जाए और वो बोले हाँ कि जो आ रहे हैं उनको बोले कि नहीं यहाँ नहीं थूकना है, तो शायद हो सकता है कि साफ सफाई हो जाए, ये मेंटेन हो माहौल जाए। तो बनाना पड़ेगा मैडम। तो ये तो फिर अध्यक्ष और मंत्री का ही काम है जी ना। बिल्कुल काम है, जी। बिल्कुल काम है, और उनको भी इसी तरीके से सोचना पड़ेगा और सफाई की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। पान की जो आप बात कह रही हैं, जी लेकिन हम देखते हैं आज हमारे समाज में, जी खासकर उत्तर प्रदेश में और खासकर इलाहाबाद में मैं देखता हूँ पान का बड़ा प्रचलन है। जी। और जब लोग पान खा लेते हैं तो कहीं न कहीं उनको थूकना पड़ता है, सर तो आपको उनको ये नहीं समझ में आता कि हम कहाँ थूकें कहाँ न थूकें। अब ये बात तो है, देखिए हमारे अधिवक्ता विद्वान होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट जी। होते हैं, योग्य होते हैं, उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, जी उन पर उंगली किसी तरीके से नहीं उठाई जा सकती। जी अब लापरवाह तो हो जाते हैं, उस लापरवाही से थोड़ा हम 5% 10% की बात करते हैं। जी लेकिन एक चीज मैडम आपसे कहना चाह रहा हूं कि इतनी भीड़ यहाँ है जी इस पब्लिक प्लेस पर, लेकिन हमारे यहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था सफाई के लिए कुछ भी नहीं। जी सड़कों पर रोड पर झाड़ू लगवाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, सड़कों पर झाड़ू लगवाते हैं, लेकिन ये जो परिसर है, अदालत के परिसर है, जहाँ लाखों लोग पर डे आते हैं जी और वो गंदगी करते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। यूरिनल की कोई व्यवस्था नहीं है। यूरिनल आप देखिए इतना गंदा, इतना जी, वही बदबू है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं। अब जो अधिवक्ता संघ है, छोटा मोटा जो अपने यहाँ से पैसा इकट्ठा करता है, जी। कर्मचारियों को रखता है, आप सोचिए करीब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया हम लोग पर मंथ जी पेमेंट करते हैं कर्मचारियों को, जी लेकिन वो कम है। सर यहाँ पे इतनी गंदगी है, इससे तो जो अधिवक्ताओं का और जो लोग आते हैं उनका हेल्थ भी खराब हो सकता है, इतनी यहाँ पे गंदगी है। होती है, तो इसके लिए सोचना तो पड़ेगा ना, अगर नहीं। आप अध्यक्ष चुने जाते हो तो क्या ये सब पे नहीं काम बिल्कुल। होगा? हम जब मंत्री थे मैडम, आपको बताऊं, जब मैं मंत्री रहा तो हमारे समय में सुभाष हलवाई यहाँ डीएम थे। तो सुभाष हलवाई को मैंने जब ये बात बताई और कहा था, तो सुभाष हलवाई साहब ने यहाँ 3 कर्मचारी नगर निगम को दिए थे, एक 84 खंबा में, जी एक यहाँ 12 खंबा में और एक अदालत परिषद में यहाँ दिए थे। 3 सफाई कर्मचारी थे। और कभी कभी हम और हमारे वो थे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हम लोग झाड़ू लगाते थे संडे को आकर के, कभी कभी हम लोग भी झाड़ू लगाते थे, जो जाला वाला था इसको भी साफ करते थे। जी तो प्रयास हम लोग भी करते थे कि भाई अधिवक्ताओं को अच्छा जी जगह मिले, साफ सुथरा जगह मिले, सारी चीजें हों। जी सर, तो क्या जो अभी के अध्यक्ष और मंत्री है वो ये सब मुद्दे पे काम नहीं कर रहे, जैसे साफ सफाई पे है? नहीं, बहुत लापरवाह है। जी मैं तो यही कह रहा हूं कि वो लोग केवल एक अपने रिजीम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सारी कार्य कुशलता, योग्यता, जितनी भी उनकी कुशलता है, वो सब केवल कार्यकाल को अपने बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। नियमतः हमारे यहाँ ये है कि भाई 1 साल में चुनाव हो जाना चाहिए, 1.5 साल हो गया, अभी तक चुनाव नहीं करा पाए वो। हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है कि साहब 13 तारीख को चुनाव करा दीजिए। आज जो आई हैं, आज चुनाव होना चाहिए था हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव फिर टल गया और वो 27 तारीख को हो गया। आप सोचिए कि कितनी पंपलेट, जो हमारे यहाँ 167 अधिवक्ता चुनाव लड़ रहे हैं जी और जिसमें 11 अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं और 14 मंत्री के लिए लड़ रहे हैं। तो जो अधिवक्ता चुनाव लड़ रहा है वो खुद ही पंपलेट और ये सारी चीजों को फैला रहा है, बांट रहा है, तो उससे गंदगी भी फैल रही है। खाने पीने की लोगों की व्यवस्था कर रहा है, उससे भी गंदगी फैल रही है। लेकिन सफाई की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। केवल हमारे जो अध्यक्ष मंत्री हैं, चाहिए कर्तव्य है कि वो साफ सफाई करे, अच्छे पानी की व्यवस्था करे। सर, अब चलिए सफाई का मुद्दा खत्म करते हैं, नहीं तो सफाई पे बात बहुत बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि हाई कोर्ट में तो महिला अधिवक्ता दिख भी जाती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं दिखती, तो क्या इसके पीछे का क्या वजह है? नहीं, आप भूल कर रही हैं। हमारे यहाँ महिला अधिवक्ताओं की संख्या बहुत बढ़ गई, जी बहुत बढ़ गई। हम समझते हैं लगभग 200-250 महिला अधिवक्ता हैं इस समय वर्तमान। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उनके लिए भी कोई खास व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उनके लिए सेपरेट बाथरूम भी नहीं है, नहीं है। हमने प्रयास ये किया था, एक हमारे यहाँ जो विधायक जी थे
हर्षवर्धन वाजपेयी, उनसे हमने मांगा भी था, उन्होंने हमको एक रूम भी दिया था, लेकिन अब तो सर जैसे अधिवक्ता हर जगह, अधिवक्ता का काम हर जगह पड़ता है, अधिवक्ता बुद्धिजीवी भी होते हैं, तो क्या ऐसा आपको ये नहीं लगता कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी अधिवक्ताओं की सीट आरक्षित होनी चाहिए? हाँ, ये बात तो सही आप कह रही हैं, लेकिन अब हमारे इस लेवल से वहां तक बात पहुंचाना कठिन है। लेकिन मैडम आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे अगर विधानसभा और उसमें राज्यसभा और इन सब चीजों में देखिएगा तो अधिवक्ता बहुत है, बहुत अधिवक्ता हैं और बड़े अच्छे अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए, वो उनको सोचना चाहिए कि हमारे जब यहाँ से जाते हैं, चुन करके आगे बढ़ते हैं, वहां जाते हैं, अपना नेतृत्व करते हैं, तो उनको ये अधिवक्ता समाज के लिए सोचना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है वहां जाने के बाद भूल जाते हैं, खो जाते हैं अपने उसी दुनिया में खो जाते हैं और अधिवक्ताओं को भूल जाते हैं। हम लोगों की बड़ी पीड़ा होती है, कभी कभी जब कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हम लोग भी उन्हीं साथियों को जो हमारे साथ आगे बढ़ करके वहां गए हैं और उस पद को सुशोभित किए, तो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों की बात भी नहीं सुनी जाती। तो सर अच्छा ये बताइए, जैसे जिला अधिवक्ता संघ का जो चुनाव होता है वो हर साल होता है, तो आपको ये नहीं लगता कि इसका कार्यकाल 2 साल या 5 साल का कर दिया जाए? नहीं मैडम, बात तो सही कह रही हैं, करना चाहिए, लेकिन इतनी भीड़ है कि अब तो कई लोगों ने यह डिमांड किया कि नहीं इसको 2 साल कर देना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि 2 साल 3 साल अगर इसको बढ़ाया जाए तो यहाँ लोग बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। यहाँ तो ये है कि चलिए भाई ठीक है 1 साल, ये कोई पे वाला तो चीज है नहीं, एक सम्मान के लिए लोग लड़ते हैं और जो चीज उनको मिलना है सम्मान के रूप में 1 साल में मिल जाता है। सर मेरा अंत में यही सवाल रहेगा कि आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अधिवक्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि एक अच्छे वकील को जो शुद्ध प्रैक्टिशनर हो और ईमानदार हो, कर्मठ हो, वकील के हित में सोचने वाला हो, उसी को वोट करें और अध्यक्ष बनाएं, क्योंकि अध्यक्ष इंस्टीट्यूशन ऑपरेट होता है, जैसा अध्यक्ष होगा उसी तरीके से बाहर चलेगा। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, अभी हमारे साथ एडवोकेट अरुण कुमार पांडे जी थे जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं जिला संघ का जो चुनाव होने वाला है। तो इन्होंने काफी मुद्दे पे हमसे बातचीत की। इनका कहना है अगर वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो महिलाओं के लिए काम करेंगे, जैसे महिलाओं का यहाँ पे बाथरूम नहीं है सेपरेट, उस पर काम करेंगे, फिर पार्किंग की जो व्यवस्था है उस पर काम करेंगे और यहाँ पे जो साफ सफाई की व्यवस्था है उस पर काम करेंगे। तो ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे MP टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री सरबंद।